आप सभी को सुबह का प्यारा सा राधे राधे। एक बात कहूँ, संगीत क्षेत्र सभी के लिए है और संगीत में आने के लिए आपके अंदर भाव होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। अगर आप भजन से रिकॉर्डेड रखते हैं, अपना भजन वगैरह करते हैं, तो स्पेशली उसमें तो ये चीज़ होनी ही होनी चाहिए कि आपको बिल्कुल एक भाव के साथ, समर्पण के साथ ही भजन को गाना चाहिए। अगर आप किसी और लाइन में रहते हैं, जैसे गाने गाते हैं आप या फिर कोई गज़लें गाते हैं, तो उसमें भी फीलिंग्स का होना ऑफ कोर्सली बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम उसके बिना म्यूज़िक नहीं कर पाएंगे, हम सिंगिंग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हर काम के अंदर हमारा जब तक भाव नहीं होगा, हम उसको शब्दों को महसूस नहीं करेंगे, समर्पण नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा ही मेरे साथ कुछ इन दिनों में हो रहा है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब मैं म्यूज़िक सीखती थी, तो मैं जब भी अपने टीचर के पास जाती थी, अपने गुरु के पास जाती थी, सामने बैठती थी, तो हमेशा वो यही कहते थे कि संगीत एक ऐसा समुद्र है, जिसमें जितना अंदर जाओगे वो उतना ही आपको कम लगेगा। मतलब अथाह होता है समुद्र। तो वैसा ही संगीत है कि जितना सीखो उतना कम। मगर मैं सच बताऊं, संगीत की इस समय जो धज्जियां उड़ा रखी है लोगों ने, जो उसको एक मजाक बना रखा है, कि समझ नहीं आता ये सब हो क्या रहा है। कि हम जिसकी हम पूजा करते हैं, मैं सच बोलती हूँ, जिसकी हम पूजा करते हैं, माँ सरस्वती, वीणा वादनी देवी माँ की जो एक हमें आशीर्वाद मिला हुआ है, हम उसी की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हम उसको ही मतलब इस तरीके से क्या मतलब बिजनेस बना दिया संगीत को। एक तरीके का बिजनेस है, कमाने के लिए ही होता है। हम लोग इसमें कमाएंगे भी, हम लोग हमारा जो टीचर्स होते हैं, जो म्यूजिशियंस होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, जो भी होते हैं, उनकी रोजी रोटी यही होती है। मगर इसका मतलब ये ना कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थू गैरा इसके अंदर आ जाएगा और अपना चलो भाई बोला चाला जो भी करा उसने वो स्टार्ट कर देगा। ऐसा नहीं होता है भाई। संगीत को महसूस करना पड़ता है, भाव होते हैं उसके अंदर, आपको समर्पण देना पड़ता है, आपको उसको समय देना पड़ता है। जब तक आप किसी चीज़ को समय नहीं देंगे, तब तक वो चीज़ बिल्कुल नहीं हो पाती है। दूसरा, संगीत को सीखा नहीं जाता। लोग कहते हैं सीखने की चीज़ नहीं होती है ये। भैया, हर चीज़ सीखने की चीज़ होती है। आप डॉक्टर बन रहे हैं, तो अब ऐसे ही ओटी में जाकर के ऑपरेशन कर देंगे क्या? बिना जाने पूछे पेशेंट को दवाई दे देंगे क्या? किसी भी फील्ड में चले जाइए, आप स्कूल के टीचर, अगर आप स्कूल में टीचिंग जॉब करते हैं, तो टीचिंग जॉब करने के लिए भी आपको अपनी एजुकेशन बतानी पड़ती है। तो ऐसा ही म्यूज़िक फ़ील्ड होता है, म्यूज़िक को भी सीखा जाता है। ऐसे ही सारे गामा पाधा निसा बोलना सिर्फ़ एक लिटरली मुँह से वर्ड निकल गया सारे गामा पाधा निसा, ये सारे गामा पाधा निसा नहीं होता है। इन सुरों को लगाना पड़ता है, इन सुरों को साधना पड़ता है, इन सुरों को महसूस करना पड़ता है, इन सुरों के लिए तपस्या करनी पड़ती है, आपको समय देना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, जब तक आपके जीवन में एक अच्छे गुरु नहीं आएँगे, अच्छी शिक्षा नहीं होगी, तब तक आप ये स्वर भी नहीं लगा पाएँगे। और उससे भी बड़ी बात, जब तक आपके ऊपर ठाकुर जी की, श्री राधा रानी की, हमारी सरस्वती माँ की कृपा नहीं होगी, तब तक आप नहीं गा पाएंगे। वरना ये गला फाड़ फाड़ करके लोगों के सामने चिल्लाना कि हमें आता है, हमें ये है, हम वो है, भैया आजकल हर कोई कमा रहा है, आजकल हर कोई कर रहा है ये सब चीज़ें। तो ये चीज़ तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। और ऊपर से जब कोई हम लोग प्रोग्राम करने जाते हैं, तो साउंड वाले अपने आप को ऐसा समझते हैं कि उनसे बस वही है, सब कुछ वही है। अगर कोई म्यूजिशियन अच्छा गाने बैठ रहा है, तो साउंड वाला उससे कसर निकाल लेता है। मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं खुद एक इतने बड़े प्रोग्राम में गई हूँ, मैंने वहाँ पर सिंगिंग की है, मैंने वहाँ पे कोरस किया है। और मैं आपको बता भी नहीं सकती, मतलब मैं, माइक मेरे हाथ में, मुझे मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, और मैं बार-बार बोल रही हूँ इसके वॉल्यूम खोलिए, इसका वॉल्यूम खोलिए, मुझे मेरी आवाज़, मैं गाऊँगी तो मुझे पता तो चले कि आखिर हो क्या रहा है बाहर। मगर आगे से साउंड वाले ने आवाज़ बंद कर रखी है। और आवाज़ तो बंद कर रखी है, जब मेरे पास आता है तो मुझे कहते देखिए फुल वॉल्यूम है। तो भैया ये ऐसी आप लोग गिरी हुई हरकतें करते हैं ना, इन हरकतों को करना बंद कर दीजिए। और कुछ नहीं है, आपकी रोज़ी-रोटी पर ही लात पड़ रही है। और कुछ नहीं हो रहा है। आपने जो ये आप अपना सेटअप वगैरह लगाते हैं ना, इसी पर लात पड़ती है। तो
तो मैं यही कहूँगी, संगीत को संगीत रहने दो, उसका मज़ाक मत बनाओ। धन्यवाद। राधे राधे।